बिल्कुल, और खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात आजम खां की। सीतापुर जेल में बंद आजम खां की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां पिछली बार सुनवाई टल गई थी और अब ये केस जमीन हड़पने के मामले से जुड़ा हुआ है। आजम खां की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने को यूपी सरकार को 7 दिन का समय दिया था और कोर्ट की अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख दी गई थी। बिल्कुल, और पिछले बार की सुनवाई की बात करें तो कोर्ट ने कहा था कि आजम पर कोई देशद्रोह का केस ना दर्ज हो। यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा कि आजम खान पर नया मुकदमा दर्ज हुआ है, इसीलिए वो रिहा नहीं हो सकते हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये ट्रेंड सा बन गया है, एक ही आदमी पर 89 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जब जमानत मिलती है तो एक नया केस आ जाता है। ये कैसे हो रहा है? ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगाहों में रख करके सवाल पूछ लिया कि अगर लगभग 90 के करीब आप मुकदमे दर्ज करते हैं तो एक मुकदमा कहां पीछे छूट गया था, जिसे रिहाई के वक्त ही सामने लेकर के आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की निगाहें हैं इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, और इससे ये अंदेशा जताया जा रहा था कि शायद आजम खां को बाहर नहीं आने दिया जाता। ये उनके समर्थकों का दावा था, ये आरोप था, और अब देखना होगा कि कोर्ट में आज की सुनवाई में क्या होता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। हाँ। और आजमगढ़ में जल्द ही उपचुनाव होने जा रहा है और इसे लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आज इसी क्रम में वो आजमगढ़ जा रहे हैं। अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इसी दौरान वो आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। देखिए, ये सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ही खाली हुई है। आजमगढ़ से सांसद थे अखिलेश यादव, उसके बाद करहल से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता, और फिर उन्होंने आजमगढ़ की सदस्यता छोड़ दी, अपने सांसद की सीट यहां से छोड़ दी, और उसके बाद अब उपचुनाव यहां पर होने जा रहे हैं, जिसे लेकर आज अखिलेश यादव का ये दौरा है। बढ़ते हैं आगे। मेरठ से खबर। मेरठ में अवैध मीट फैक्ट्री चलाने के आरोप में फरार चल रहे पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। सोमवार को साहिबाबाद के यहां पसौंडा इलाके में पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज के ससुराल में दबिश दी और इस दौरान लिसाड़ी गेट थाना इंस्पेक्टर की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी। बिल्कुल, और पुलिस वालों ने फिरोज के ससुराल वालों से उसका सुराग लेने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने इसकी कोई भी जानकारी देने से इनकार किया। इसके बाद पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा। तो सोचिए, महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कुर्की, नोटिस, इनाम, साइटी की मदद, न जाने कितने हथकंडे अपनाए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी कुरैशी एंड फैमिली का सुराग नहीं लग पा रहा है। ऐसे में शिकंजा कसने की कोशिश की गई कि फिरोज के ससुराल वालों से ही थोड़ी जानकारी हासिल की जाए, लेकिन यहां भी कामयाबी नहीं लगी। अनु देखिए, बस्ती में पुलिस को 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत की स्मैक मिली है और स्मैक तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्हीं के पास से ये 2 करोड़ की स्मैक हासिल हुई है। तस्कर हसीब और छबीला यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के पास से 1 किलो 44 ग्राम स्मैक, बिल्कुल भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपए है। दोनों तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बड़ी इसकी कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपए इसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे। रामपुर में एक संविदा कर्मी की पुलिस ने पिटाई कर दी। संविदा कर्मी पर पुलिस की वर्दी पर हाथ डालने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि इस युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। छेड़छाड़ की शिकायत पर कार्रवाई के दौरान जब इसने पुलिस वालों के साथ अभद्रता की तो फिर इस पर बल का उपयोग किया गया और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। हालांकि जिस पुलिसकर्मी ने युवक को पीटा उसे निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन युवक की पिटाई क्यों हुई और इस तरीके का माहौल क्यों बना, रामपुर से आई तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती हैं। डोमेन में कहीं भी हम ये छूट नहीं देते कि आप आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग करिए और जितनी जरूरत है उतना करना चाहिए था। तो प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि ज़्यादा बल का प्रयोग हुआ है, तो मैंने जो सब इंस्पेक्टर थे उनको निलंबित करके एक जांच कमेटी बैठा दी है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में कि पूरे सभी पक्षों की जांच कर लें किसकी क्या गलती रही। तो हम उसमें अग्रिम विधिक और विभागीय जो भी कार्रवाई बन सकती होगी हम करेंगे।
और अब बात मथुरा की करते हैं। मथुरा में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और युवक अपने ससुराल जा रहा था और इसी दौरान उस पर फायरिंग हुई है, ये खबर है। वारदात के बाद से बदमाश फरार है। वहीं घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है और बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की बात तो की जाती है, लेकिन अपराधियों पर नकेल कसने की ये कवायद कितनी सफल है, इस खबर से समझिए। एक शख्स ससुराल जा रहा था, रास्ते में ही उस पर गोलियां बरसाई गई हैं। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है और पुलिस को तलाश है इस बदमाश की।